आशा करता हूँ आपकी दिवाली शुभ गई होगी और आने वाला वक्त खुशियों और समृद्धि से भरा हो आपके लिए। कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो अच्छी और बुरी दोनों भी हो सकती हैं। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास होगा और कमाल के एक्सपीरियंसेस होंगे। ये शॉपिंग हुई अराउंड 26,000 की, जिसमें 3 बॉक्सेस हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। विद द पीरियड ऑफ टाइम चीजों के लिए एक्साइटमेंट कम होती जाती है। वही चीज जो आपको कुछ वर्षों पहले तक मिलती तो आप खुशी से फूले ना समाते, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चीजें वक्त रहते हो जाए तो ही बेटर है। एनीवे, फ्लाइट लेते हैं अपनी सबसे पहले। ये पीछे वाला बैग जमा करना है। हाँ, फिर जमा कर सारा हमने चेक इन वगैरह कर लिया। 9 नंबर गेट पे मुझे जाना है। अगले कुछ मिनटों में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला क्लिप एक बहुत ही जुगाड़ के थ्रू लिया जा रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना जरा। इसके ऊपर मैंने लगा दिया था अपना कैमरा और यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था। बस लेने नहीं आएगी हमें, डायरेक्ट प्लेन लगी हुई है और यहाँ से ही हम डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। फॉर्चुनेटली हमारी सीट विंडो ही हमें मिली है और यहाँ पे अभी 2 लोग आ जाएंगे। एंड बाय द वे, ये ओपन करते हैं, एक सामने आ जाता है एरिया और फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। साइज की जिक्र करें तो बहुत ही बड़ी वाली एयरक्राफ्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली इंडिगो की, जो भी दिल्ली टू बॉम्बे के रूट में चलती हैं मोस्टली। ऑफ कोर्स फ्लाइट और ट्रेन को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते और साथ में जो लोग उड़ते हैं या जो लोग ट्रेन में चलते हैं उन दोनों को भी पूर्णतः कंपेयर नहीं कर सकते। किंतु ये इतना छोटा सा टाइनी सा वॉशरूम अगर इतना क्लीन रह सकता है तो हमारे ट्रेन्स भी क्लीन रह सकते हैं अगर उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देके उन्हें क्लीन रखने की कोशिश की जाए। ये सैंडविचेस टिकट के साथ इंक्लूडेड थे। साइज में बहुत ही बड़े और बेटर थी, बट मैंने केचप मांगा तो वो इनके पास नहीं था। एनीवे, अगर आप टिकट बुक करते वक्त वेज या नॉन वेज जो भी सिलेक्ट करते हैं वो प्रेफरेंस फ्लाइट के दौरान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपने जो सिलेक्ट किया था वही मिलेगा। वीडियो में आगे बहुत सारे किरदारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे हम। एनीवे, दिल्ली जो कि 1911 से पहले तक मात्र एक भारत का शहर था और कलकत्ता देश की राजधानी। जब 1911 में किंग जॉर्ज V भारत आया तो उसने घोषणा की कि दिल्ली को राजधानी बनाने की। 1927 में इसे न्यू दिल्ली नाम दिया गया और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी के रूप में उद्घाटन किया गया। बाय द वे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान जनगण मन 1911 में ही जॉर्ज V के आने पर उसके स्वागत में लिखा था। इसका नाम है कॉफी, इसके मम्मी का नाम है टॉफी, नहीं टफी, और ये कॉफी है। क्यूट सा तो है। इस वक्त हमें दिल्ली में और गुरुग्राम की तरफ, गुरुग्राम एक्चुअली आ जाता है हरियाणा में, और मैं आपको लेके चलता हूँ एक 5 स्टार होटल में। ये है अतुल सर। दरअसल पहले से इन्हें सर कहने की आदत है, बट ही इज फैमिली। इस वक्त मैं और अतुल सर साथ में हैं और आए हुए हैं ओबरॉय होटल में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। वी आर हियर टू बाय द गिफ्ट्स। एक बार 5 स्टार में भी शॉपिंग देखते हैं कैसा होता है। हालांकि लास्ट टाइम जब हम ताज होटल में गए थे वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे शॉप्स थे, बहुत कुछ खरीद सकते हैं आप वहाँ से। एक अलग ही अनुभव होता है उन चीज़ों और जैसा कि हमने ताज होटल में भी देखा था, ऐसे सारे 5 स्टार्स होटल में ऐसे रुमाल रख दिया होता है यहाँ पे, और इनके टिश्यूज भी कमाल के होते हैं, मतलब क्वालिटी बेटर होती है। भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में, जिसको बनाया गया था 1903 ईस्वी में, जिसमें इंडियंस भी अलाउड थे। और साथ में अगर ओबेरॉय की बात करें तो इसे पहली बार बनाया गया था 1934 में, और इसके अभी डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट प्लेसेस पे हैं इंडिया में भी। इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया भी लगभग 5 कंट्रीज में ये है। ये उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगा मुझे। आई डोंट थिंक ये सूटेबल है। हाँ, क्रिस्प भी नहीं है ये, तो बस ऐसा लग रहा है कि अच्छा दिखाने के लिए उसके साथ रख दिया था। सर ने लिया है ब्लैक कॉफी। फर्स्ट थिंग इज टेस्ट ऑब्वियसली, एंड देन हेल्दी, लो ऑन कैलोरीज एंड एनर्जी बूस्टर यू कैन से। ऑफ कोर्स कुछ कस्टमाइज चॉकलेट्स वगैरह हमने बोला था उनको करने के लिए, तो ऐसे में यहाँ पे आगे बैठे थोड़ा कॉफ़ी ले लिया।
और एग्जैक्ट बिल आएगा कॉफ़ी का तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और 5 स्टार होटल्स के कॉफ़ी के टेस्ट के बारे में अगर मैं जिक्र करूं यार, नॉर्मल ही लगेगा, कुछ ऐसा है नहीं कि अलग से कुछ दिखेगा, आप जस्ट सामान्य होता है। वहाँ की एम्बियंस का पैसा है, वहाँ पे बैठ के आप जो वाइब को फील करते हैं उसी का पैसा है, और क्या ही कहें। तो दिस इज वाटर बॉडी एरिया, मेन एंट्रेंस है ये ओबरॉय गुड़गांव का। जहाँ हम खड़े हैं ये एरिया कहलाता है डेक। दिस इज वन ऑफ द यूएसपीज फॉर ओबरॉय गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली में ऐसे होटल्स बहुत कम हैं अच्छी लोकेशन में जहाँ आप ओपन डेक पे डिनर और यू कैन हैव अ चिल्ड बियर ओपन डेक एरिया में। आपका फेवरेट पार्ट हमने बिना मेन्यू चेक किए हुए ऑर्डर किया हुआ, एक कैपेचिनो और एक ब्लैक कॉफ़ी हमने ऑर्डर किया था, जिसका बिल आया हमारा 1560 रुपये। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जो ताज में मैंने देखा था वहाँ पे अराउंड 450 के आसपास के कैपेचिनो था, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि ताज होटल के अंदर भी कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, तो किसी का कम ज़्यादा रेट्स हो सकते हैं। यहाँ की शॉपिंग हो गई हमारी समाप्त। एंड डू यू बिलीव, जो आपको मैं अभी दिखा रहा था चॉकलेट के बॉक्सेस, वो 3 बॉक्स हमने लिया और एक बॉक्स पड़ा वो 7000 रुपये का। इस वक्त जिस गाड़ी के भीतर हम हैं ये है टाटा की सफारी, और इसके कम्पिटिटिवली एक और गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हैरियर। लेकिन उसमें सिर्फ एक फर्क आ जाता है कि कुछ 2 लाख रुपए सस्ती है वो, और 5 सीटर है वो, और साथ ही उसकी स्पेस थोड़ी इसके कम्पिटिटिवली कम आ जाता है। अभी तक हम दिल्ली में थे, अब क्रॉस कर रहे हैं हरियाणा में जाने के लिए, वापस ओबेरॉय जा रहे हैं। दिल्ली में ट्रैवल करते वक्त मोस्टली जगहों पे आपको सड़कों के ऊपर मेट्रो लाइन ये बिछी हुई दिख जाएगी। सामान्यतः गेट के बाहर आके यहाँ पे अपनी गाड़ी को छोड़ देना होता है, बाकी यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं, पार्क करते हैं, फिर जब आप आएंगे तो आपको लाके दे देंगे। यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट है वो सामने वाला, और एंटर करते ही ये मेन एरिया आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है। सामने इनका शॉप है। यहाँ पे पहली बार आया था तो सब कुछ देख लिया हूँ, कहाँ के आए कैसे एंड एवरीथिंग, अब तो सब पता ही है ऑलमोस्ट। हमने लिए यहाँ से कुछ बॉक्सेस वगैरह गिफ्ट के लिए, जो कि ये छोड़ने जाएंगे। ये शॉपिंग हुई अराउंड 26,000 की, जिसमें 3 बॉक्सेस हैं। ये वाली कार ही रणबीर कपूर ने लिया हुआ है। वो कार थी जो सामने से गई, आमिर खान, रणबीर कपूर, ये सारे लोग वही यूज़ करते हैं। वेलफेयर उसका नाम है। अराउंड 2 करोड़ रुपीज़ की कार है वो ऑन रोड। ये सारे गुरुग्राम के ऑफिसेस हैं, आई मीन गुड़गांव के। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सड़कों पे बाइक या स्कूटर अलाउड नहीं है, बट हार्डली आपको एक देखने के लिए कोई कहीं मिल जाएगी। और वैसे एक आध लोग जो स्कूटर या बाइक पे दिख रहे हैं, तो जो आगे पीछे बैठे हुए हैं पिलीनिया भी, दोनों भी हेलमेट लगाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है बाइकर्स के लिए कि हेलमेट कैरी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हरियाणा से दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, और पिछले 20 मिनट से कह सकते हैं कि बस ऐसे ही है। ये डब्बा देखो कितना सही दिख रहा है ना, कि इसके अंदर क्या ही होगा, मतलब मस्त गिफ्ट मजबूत। और इसको ओपन करोगे तो फिर वही ड्राई फ्रूट्स ही आएंगे, जिसकी पैकेजिंग के पैसे हैं बस। घर पे बनाए हुए मस्त वड़ा पाव मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकती है, वो भी दिल्ली में। आज है दिवाली का दिन, और आप और हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली मनाना हमने आरंभ किया श्री राम के वक्त पे ही, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी एक साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तब दीप वगैरह जला के अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, और तब से हम दिवाली उस दिन मनाना आरम्भ कर दिए।
हमारे त्योहारों की या किसी भी संस्कृति के प्रति जब अब एक साथ एकजुट होकर इकट्ठा होते हैं, समहाउ ये समाज को एक दूसरे से जोड़ती हैं और यही इनकी खास बात हो जाती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं जो कि हार्डली समय निकाल पाते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, और ऐसे में त्योहार एक लहजे में कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग इनमें बिलीव नहीं करते, लेकिन समहाउ इन्वॉल्व होना चाहिए इन सब चीजों में। सोशलाइज होने में ये मदद करती हैं और साथ ही आंतरिक खुशी के साथ साथ मन को शांत भी करते हैं। पहले दिवाली का बहुत ज्यादा इंतजार हुआ करता था, क्योंकि दिवाली के कुछ वक्त बाद छठ का महापर्व आता है, जो कि बहुत ही जोरों शोरों से हमारे गांव में मनाया जाता था। दिवाली में पटाखे, और वही पटाखे हम बचा के रखते थे छठ में फोड़ने के लिए। हाथ में तो मिर्ची वाले जो पटाखे होते हैं उससे ऐसे ही जला के फोड़ दिया करता था मैं, कुछ नहीं होता था। आज कई वर्ष हो चुके हैं, वो रुचि, इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म सी हो गई है पटाखों से भी। हालांकि त्यौहार भी अब आते हैं तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती कि ये पर्टिकुलर त्यौहार आ रहा है, मनाना है। हाँ, ये बात जहन में जरूर होता है कि 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, बट वो इंटरेस्ट ना हमें समहाउ अपने भीतर जगाए रखना है। नहीं भी आ रहा है तो भी ज़बरदस्ती एफर्ट लेना है, सोशलाइज होना है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है। एक बार जब हम वो प्रक्रिया आरंभ कर देंगे तो समहाउ वी फील गुड अबाउट दैट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? और बाय द वे, आप इस वीडियो में ये ऑफिस को बहुत वक्त से देख रहे होंगे। इसके पीछे 2 मास्टरमाइंड्स हैं, रुको आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये अतुल सर, और ये बाय द वे ओबेरॉय से हम लोग जो लेके आए थे उनमें से ही कुछ है। और ये हैं पवन जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ऑफिस को ऐसे कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीज़ों को अपने प्लेस पे, कलर कॉन्ट्रास्ट एंड एवरीथिंग बहुत ही कमाल रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा कर ली हमने, साथ में गणपति बापा की। ऑफ कोर्स पूरा शहर रोशनी में जगमगाया हुआ है। एक लहजे में देखें तो भारतीयों के लिए दिवाली से बड़ा महत्व, बड़ा महापर्व और दूसरा कोई है नहीं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भारत के हर हिस्से में जोरों शोरों से ये त्यौहार मनाया जाता है। भारत के अलावा भी और भी दूसरे देश दिवाली को अपना रहे हैं। तो इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।